नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 7 मई 2020 और यहां पर अपना स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जो स्टॉक्स कल मैंने 6 स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, उसने कैसा परफॉर्मेंस किया आपके लिए, किस में टारगेट आया, किस में स्टॉप लॉस हिट हुआ, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे एक करके देखेंगे। उसके बाद फिर अगेन मैं 6 स्टॉक्स लेकर आऊँगा कल इंट्राडे के लिए, मतलब इस वीडियो के बाद। तो चलिए सबसे पहले स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू कर लेते हैं। कल सबसे पहला स्टॉक मैंने बजाज फाइनेंस का दिया था। अगर आपको मालूम है, आपने कल वाला वीडियो देखा है 6 स्टॉक्स वाले, तो आपने जरूर उसमें देखा होगा। पहला स्टॉक बजाज फाइनेंस का दिया था और बजाज फाइनेंस के ये 5 मिनट के चार्ट को ओपन करते और बाय करना था बजाज फाइनेंस को 2132 के ऊपर। तो ये पहली कैंडल इग्नोर करेंगे और 2132 के ऊपर बाय करना था। और आप देखिए 2132 इस कैंडल पे ही हमारा बाय ऑर्डर ट्रिगर हुआ। ठीक है, बाय ऑर्डर हमारा 2132 सेकेंड कैंडल पे ट्रिगर हो गया यहाँ। और टारगेट था पहला 2142 का, तो 2142 का हमारा टारगेट डन हो गया। दूसरा टारगेट था 2152 का, वो भी टारगेट डन हुआ। और तीसरा टारगेट था 2162 का, यानी ऑल टारगेट डन हो गया। जब ये ऑल टारगेट डन हुआ तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे इस तरह से, इसको हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस वाला कॉलम जैसे कल किया था, P फॉर प्रॉफिट, L फॉर लॉस। तो बजाज फाइनेंस में हमारा प्रॉफिट आ गया दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक स्टॉक्स में प्रॉफिट हो गया। अब बजाज फाइनेंस को सेल करना था 2090 के नीचे, बाय साइड का टारगेट डन हो गया। ठीक है, बाय साइड का टारगेट डन हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक जो मैंने M&M का दिया था, यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का, यानी बजाज फाइनेंस में प्रॉफिट हुआ एक स्टॉक में। महिंद्रा का रिजल्ट देखते हैं कि महिंद्रा को बाय करना था 393 रुपए के ऊपर। पहली कैंडल इग्नोर हो गई और सेकेंड कैंडल आपने 393 का वेट किया, 393 यहाँ इस कैंडल ने ग्रीन वाली कैंडल ने हमारा ऑर्डर ट्रिगर किया। और पहले देखेंगे स्टॉप लॉस था हमारा 390 का, 390 का स्टॉप लॉस कट गया कि नहीं। देखिए ये हमारा स्टॉप लॉस काट गया। स्टॉप लॉस काटने के बाद जबरदस्त मूवमेंट आया, लेकिन उससे क्या फायदा दोस्तों, हमारा तो स्टॉप लॉस कट गया है ना, तो हमें इसमें हो गया लॉस। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने क्या लिखना है, लॉस हो गया, हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा में लॉस हो गया। यहाँ पे स्टॉक्स का नाम भी लिख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, और ये हुआ बजाज फाइनेंस। ठीक है, बजाज फाइनेंस में प्रॉफिट हुआ और महिंद्रा एंड महिंद्रा में लॉस हुआ। अब देखिए तीसरा स्टॉक्स की बात करें, गेल का दिया हुआ था मैंने, गेल। चलिए गेल की बात करते हैं। गेल को बाय करना था दोस्तों 96 रुपए के ऊपर। पहली कैंडल को इग्नोर किया और सेकेंड कैंडल उसके बाद 96 के ऊपर वो गया नहीं, 96 के ऊपर गया ही नहीं, तो हमारा बाय ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ। सेल करना था 94 के नीचे। देखिए 94 बिल्कुल इस कैंडल पे आपका ऑर्डर ट्रिगर हुआ है दोस्तों, इस कैंडल पे 94 पे ऑर्डर ट्रिगर हुआ। पहला टारगेट की बात करें तो 92.50 का था टारगेट, 92.50 टारगेट डन हो गया, 92.50 या यहाँ टारगेट डन हो गया। उसके बाद दूसरा टारगेट जो था वो था 93 का, सॉरी 93 का नहीं बल्कि 90 रुपीज के आसपास का था, 92.50। और उसके बाद हमारा टारगेट था 90 का, 91 का था। तो 91 का हमारा दूसरा टारगेट देखिए ये दिया, लेकिन मार्केट बंद होते होते दिया, लेकिन मैं ये क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट में रहे। एक टारगेट तो सक्सेसफुली ब्रेक हुआ, स्टॉक काफी नीचे भी आया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा दूसरा स्टॉक्स में भी प्रॉफिट हो गया। कौन सा, गेल में। तो अब देखिए पहले 3 स्टॉक की जो बात हुई जिसमें बजाज फाइनेंस में प्रॉफिट हुआ, गेल में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ है M&M फाइनेंस में। टोटल 6 स्टॉक्स देता हूं, तो चलिए हम लोग 6 स्टॉक्स में, अब चौथा स्टॉक कौन सा था ये भी देखेंगे। चौथा था इंफ्राटेल का। अब इंफ्राटेल का स्टॉक्स यहाँ ओपन हो गया, बाय करना था इंफ्राटेल को 162 रुपए के ऊपर। तो देखिए स्टॉक्स 162 रुपए 162 सेकेंड कैंडल पर, इसी कैंडल पे हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ और हमारा पहला टारगेट था 164 रुपए का, 164 का टारगेट डन। दूसरा था 166 का टारगेट डन। तीसरा था 168 का, वो भी टारगेट डन। देखिए स्टॉक कितना ऊपर गया दोस्तों। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने किस किस स्टॉक्स में प्रॉफिट बनाया है और कैसा मूवमेंट हुआ। तो तीसरा स्टॉक यानी कि इंफ्राटेल में भी आपने क्या बनाया, प्रॉफिट बनाया दोस्तों। इंफ्राटेल में भी प्रॉफिट हुआ, ये पी वाले कॉलम में ही चल रहा है, पी फॉर प्रॉफिट, एल फॉर लॉस। तो बजाज फाइनेंस में प्रॉफिट, गेल में प्रॉफिट और इंफ्राटेल में भी प्रॉफिट। अब बात करते हैं चौथा, 4 स्टॉक्स हो गए। M&M में लॉस हुआ है तो 4 स्टॉक्स हो गए, इधर 3 स्टॉक प्रॉफिट, 1 स्टॉक लॉस, और 5वां स्टॉक का नाम है जो मैंने दिया था ITC का। चलिए ITC की बात करते हैं। ITC, अब देखिए ITC को
बाय करना था 165 के ऊपर, पहली कैंडल इग्नोर होगी, 165 के ऊपर बाय करना था। देखिए बाय करना है तो नीचे से ऊपर में बाय करना है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो उस वक्त बाय नहीं करना है। अगर ये स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा है तो हमें उस वक्त बाय नहीं करना है। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आपने बाय बना लिया, हो सकता है 165 आपने नहीं देखा हो चार्ट वगैरह, मैं मान के चलता हूं तो आपने बाय पोजीशन बना, तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात स्टॉप लॉस कटा होगा। लेकिन आप देख रहे हैं ये स्टॉक ऊपर से नीचे प्राइस को आ रहा है तो वहां पे पोजीशन नहीं बनेगा, पोजीशन हमेशा नीचे से ऊपर में बनेगा। अब देखिए नीचे से ऊपर में बनेगा, सेल करना था 160 के नीचे। आप देखिए अगर सेल की बात करें 160 के नीचे तो स्टॉक 160 के नीचे आज गया है या नहीं, गया ही नहीं, तो हमारा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं बना सेल साइड में। लेकिन चूंकि आप यहीं पर कहीं ट्रिगर किया होगा, आपने अगर पहले से लगाया होगा, तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि आईटीसी में लॉस हो गया। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आईटीसी में लॉस हो गया, लेकिन ये रूल के हिसाब से आपका ट्रेडिंग यहाँ पे बनना ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लास्ट स्टॉक था दोस्तों कोल इंडिया। कोल इंडिया का स्टॉक लास्ट स्टॉक था, यानी छठा नंबर का स्टॉक। 135 के ऊपर कोल इंडिया को बाय करना था 135 के ऊपर, और यहाँ पे देखिए पहली कैंडल इग्नोर हो गया और सेल करना था 132 के नीचे, तो ये गैप डाउन खुल गया आज 132 के नीचे गैप डाउन खुल गया। तो सेल साइड तो हमारा, अगर आपने सेल किया होगा, सपोज 132 के नीचे सेल था तो आपका इसमें एसएल कटा होगा, लेकिन चूंकि गैप डाउन खुल गया ना तो वहां पे अवॉइड करना रहता है। 135 के ऊपर बाय करना था, 135 के ऊपर आज गया ही नहीं, इसलिए इसमें हमारा नो ट्रेड बनेगा, इसमें हमारा नो ट्रेड बनेगा, एंटी, नो ट्रेड, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हमें टोटल बजाज फाइनेंस में प्रॉफिट, गेल में प्रॉफिट, इंफ्राटेल में प्रॉफिट, एमएनएम में लॉस, आईटीसी में लॉस, और इसमें हमारा कोई ट्रेड कोल इंडिया में नहीं बना। तो टोटल 6 स्टॉक, जिसमें 3 में प्रॉफिट, 2 में लॉस और 1 हमारा कोई ट्रिगर नहीं हुआ। तो दोस्तों ये था मेरा स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। अगर ये ईमानदारी से क्या लगता है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलता हूँ 6 अलग स्टॉक्स इंट्राडे के लिए लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।